तो भाई और उनकी बहनों, इस बार बिग बॉस सीजन 19 में ट्रैफिक कम है तो क्या हुआ, बकचोदी तो भर भर के है ना। कोई खाने के लिए लड़ रहा है, कोई खाना छीन छीन के खा रहा है, एंड कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, संस्कार फैला रहा है पूरे घर में। और गौरव खन्ना एक ऐसा बंदा है जो आते ही बिना बनाया हुआ खुद को कैप्टन समझ रहा है कि भाई मैं हूँ यहाँ का कैप्टन है। खुद के मन से उसके अंदर ही कुछ विचार आए जा रहे हैं। तो अभी तक जिसने भी बिग बॉस सीजन 19 नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा मत देखना भाई। मेरी तो मजबूरी थी, वीडियो जो बनानी थी तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के लिए देखना पड़ा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की आंखें, आप लोगों के हाथ, जहाँ पर टैप करोगे वो चीज़ चलेगी। तो आप लोग बिग बॉस सीजन 19 देख सकते हो खुद की रिस्क पे। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम एक ऐसी लेडी से करना चाहेंगे जो बिग बॉस के अंदर पूरे संस्कार फैला जा रही है। जो संस्कारी लेडी में आती है उनका नाम है तानिया मित्तल। जी हाँ, ये जब से घर के अंदर गई हैं, स्पिरिचुअलिटी वाली बातें और खुद को जितना संस्कारी हो सकता था, जितना मतलब जिस हाई लेवल तक जा सकता है ना, उस लेवल तक पहुंच के संस्कारी बनने की कोशिश की है। अभी ना आप लोगों को लग रहा होगा कि ये घर के अंदर ही संस्कारी हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये घर के बाहर और ज़्यादा संस्कारी हैं। इनके कुछ संस्कारों की क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस रिक्वेस्ट करूँगा घर वालों से थोड़ा दूर देखना, क्योंकि कभी भी उड़ती हुई चप्पल आके लग सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा दूरी मेंटेन करके देखना। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा, ओ मन्नू। पता नहीं भाई तानिया के माँ बाप ने ऐसे कितने नाजों से पाला है। भाई इतू सा काम कर ले, छाले पड़ जाते हैं, हाथ में बर्तन धो ले तो छाले पड़ जाएं, बीमार पड़ जाए, और अगर झाड़ू लगा दे तो हाथ छिल जाते हैं। अब भाई किस चीज़ की बनी है ये। वैसे तो मैडम के बाहर में बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे अच्छे बिजनेस हैं। उनमें से एक बिजनेस कुछ ऐसा है दोस्तों, जैसे देख के ना आप लोगों की गेंद फट जाएगी। She is sleeping, but he has different plans for her. मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं नेहल चुदासमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस नेहल चुदासमा बाहर मिस दीवा यूनिवर्स भी बन चुकी हैं। ये बाहर फिटनेस ट्रेनर भी हैं, मॉडल भी हैं, मतलब एकदम पैकेज डील है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ जिसे भी ग्रैब करनी है भाई जल्दी से ग्रैब कर लो। बाकी इसके पीछे बवासीर अली लगा है तो मे बी ये पैकेज डील जा सकती है उस तक। और बिग बॉस के घर के अंदर सोचो ये क्या कर रही होगी बंदी, क्या कुछ ऐसा कर रही होगी तड़कता भड़कता? नहीं भाई, सिर्फ रोए जा रही है। कभी खाने के लिए रो रही है, कभी खाने के लिए नहीं रो रही, हर टाइम खाने के लिए रो रही है भाई। जब भी रो रही है खाने के लिए रो रही है। मैन सीट पे बैठने के लिए अगर इसे फुटेज का आना है तो बस एक ही चीज़ आती है कि बस रो दो, खाना के लिए रो दो भाई। मुझे खाना नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ये खाना सबसे लेट खा पा रही है या जानबूझ के लेट खा रही है फुटेज खाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता नहीं है इसे। बस खाने के नाम पर रो लेगी तो थोड़ा बहुत फुटेज मिल जाएगा, एक आधी रील वायरल चली जाए, कुछ क्यूट सा रिएक्शन निकल जाएगा तो। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, एक ही रील वायरल जा रही है बस। पता नहीं ये चीज़ भाई इसे किसने सजेस्ट की होगी कि अगर तुझे कैमरा पे आना है, अगर तुझे अपनी रील्स ट्रेंड में लानी है तो तुझे रोना पड़ेगा, तुझे लड़ाई करनी पड़ेगी सबसे। लेकिन इससे वो लड़ाई हो नहीं रही है तो बस रो दे रही है भाई। बनाऊंगी फिर आप अंडों पे सर्वाइव करो या पनीर पे सर्वाइव करो। ये क्या है तरीका, ये क्या है? क्या इतना यार ड्रामा? 4 टुकड़े एक आदमी ने खाए, ऐसे मत बोलो एक आदमी ने खाए। मैं बेसिक खाना मांग रही हूँ तुम लोगों से। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और साथ में इसके एक बिना सर पैर वाला बॉडीगार्ड भी घूमे हैं भाई। पता नहीं खुद को कितना बड़ा बॉडी बिल्डर समझता है। इतनी सी देर में तो भाई उसने पसीने छोड़ दिए जब टाइल्स वगैरह का कुछ लास्ट में चल रहा था। भाई बेचारे के पसीने छूट गए भाई। और बिग बॉस के इतने बड़े घर में भाई जो सबसे बड़ा गुंडा समझे ना खुद को, वो है भाई ये जिशान कादरी जी। ये जब से आया भाई बस लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं, इधर की उधर की। मेरे से ज़रा बड़ा रईस है तू। अमीर और रईस में फ़र्क होता है, पहले इसको समझ। मैं तेरे ज़रा रईसी से जिया हूँ, तू ये ज्ञान मत। फिर मैं ये हूँ, मैं वो बाबा जी का मानना शुरू करूँगा साले यहाँ से वहाँ तक रखे थे। तो यही तो नहीं है ना शो में कि मारपीट कर लो, या जीवन में अब वो बचा नहीं कि मारपीट करो। मैं फलाना हूँ, इतना मारूंगा ना साले, कौन आएगा कलर से तुझे और कौन कहाँ से तेरे सोच में आ रहा बचाने तू इस घर के अंदर, वो तू मुझे बताइए। गैंग्स ऑफ वसीपुर में क्या काम कर लिया, ऐसा लगता है ये जैसे थैनोस हैं, चुटकी मारेंगे बिग बॉस गायब। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, ये चचा ना खुद को लड़का समझे हैं। दोपहर 2:15 बजे मेरे तो मैं वो लड़का हूँ जिसको यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कोई मतलब ही नहीं रहा। जब भी बोले हैं मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं वैसा लड़का हूँ, मैं ये लड़का हूँ, मैं वो लड़का हूँ। भाई लड़का नहीं हो, चचा हो आप, 4 बच्चों के बाप लगते हो। शादी नहीं की तो अलग बात है, शादी नहीं की तो ये नहीं हो गया कि आप लड़का हो भाई।
अगर ज़्यादा एज हो जाती है, शादी नहीं होती, तो उसे हमारी तरफ रंडवा बोलते हैं, रंडवा। तो वो आप हो। जिशान बेटा थोड़ा सही से, निपल से दूध पीते हो क्या अभी भी? तो जिशान भाई आप अपने मन से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि आपसे कोई डरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग भाई थैनोस से नहीं डर रहे। हमारी सरकार इतनी खतरनाक है कि थैनोस जैसे लोग, सोचो, जो एक चुटकी में पूरी दुनिया गायब कर सकता है, वो तक बिहार में वोट डालने जा रहा है भाई। तो सोचो किस लेवल का डर है हमारी सरकार से लोगों को। आपको तो आप कुछ नहीं हो उसके सामने। तो प्लीज़ भाई ये लंबी लंबी फेंकना बंद करो। इस घर के अंदर एंटर होने के बाद दो लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि भाई कैप्टन तो वही है, जिनमें से एक है हमारी कुनिका जी एंड दूसरे ये गौरव खन्ना है भाई। कुनिका जी ने आते ही रसोई संभाल ली एंड ऑर्डर भी पेलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे करो, वैसे करो। भाई अरे मैम, ये आपका घर नहीं है, ये बिग बॉस है एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी ही सुनी जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है मैम। ये मैडम अगर जब भी भाषण स्टार्ट करती हैं या कुछ बोलना स्टार्ट करती हैं एंड बीच में अगर कोई बोल देता है तो उसे 50 खरी खोटी सुना देंगी, लेकिन जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो ये बीच में टोक देंगे भाई, तो उसका कुछ नहीं भाई, वो चलेगा। ये क्या है मैम, रूल्स आर रूल्स, वो सबके लिए इक्वल हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलेंगी तो कोई बीच में नहीं बोल सकता, दूसरा बोल रहा है तो आप बीच में बोल सकती हैं क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है। कुनिका जी का स्टार्टिंग में जो सबसे ट्रस्टवर्दी बंदा था वो था गौरव खन्ना एंड गौरव खन्ना को इस वजह से स्टार्टिंग के कुछ दिन काम नहीं करना पड़ा था क्योंकि कुनिका जी किचन संभाल रही थी तो खाने को मिल जाता था, बाकी और कुछ काम करना नहीं पड़ता था, तो उसकी मस्त कट रही थी। और गौरव को भी ऐसा लगा कि भाई मैं तो सैलमॉन हूँ, हर तरफ मेरा ही जलवा है भाई। मतलब अगर कहीं भी लड़ाई हो जाती, बहस शुरू हो जाती तो दो शब्द बोलते, अगर लड़ाई वहीं पे शांत हो रही है तो ठीक, नहीं तो भाई मुझे आपसे बहस नहीं करनी, और वहाँ से फरार भाई साहब। भाई कुनिका जी ने इस बंदे पर इतना ट्रस्ट किया था कि शायद बिग बॉस सीजन 19 खत्म होने के बाद घर से बाहर ये गौरव खन्ना को गोद ले लेती, लेकिन भाई ने अलग ही कांड कर दिया। मतलब भाई जब कैप्टन बनाने की बारी आई तो इस बंदे ने कुनिका जी को वोट न करके और अशनूर को वोट करना चाहा। कुछ और बंदों को भी बोला कि आप लोगों को भी कुनिका जी को वोट नहीं करना, अशनूर को करना है, हम अशनूर को कैप्टन बनाएंगे। ये बात कुनिका जी को नहीं बताई थी इसने, एंड जब ये बात तानिया ने कुनिका जी को बताई गौरव खन्ना के सामने तो भाई इन लोगों की आपस में बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई। फिर कुनिका जी ने गौरव खन्ना को छोड़ के बवासीर अली खान को गोद ले लिया। वैसे आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो बवासीर में जिस बा पे बड़े आ का मात्रा है उस बा को हटा दीजिए तो वो उसका नाम निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, बशीर अली खान। भाई अगर कोई फ़ैन है उसका भाई मेरे को हेट मत करना, पहले बता रहा हूँ। भाई पूरे घर में जितना ये बंदा नंगा पुंगा घूमा है भाई उतना कोई नहीं घूमा। जब देखो तब भाई बिना कपड़ों के, भाई ये कपड़े कम लेके आया था क्या भाई, मेरे से ले जाता यार। मेरे खैर फिट नहीं आते तेरे को, बट तू ले जा सकता था भाई, मैं पैसे दे देता तुझे। माना भाई तूने जिम की है, शरीर बनाया, ठीक है भाई, हर लड़की ने देख लिया तेरा शरीर कैसा है। अब इतना ओवर एक्टिंग या इतना ओवर शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ भाई हो गया। बाकी गाइस अगर मैं मैदल भाई के बारे में कुछ कहना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा भाई कि बहुत ही सीधा बंदा भेज दिया भाई घर के अंदर। मतलब हर बात में सेक्रीफाइस कर लेता है एंड भाई की जो PR टीम है वो भी कुछ एक दो रीली काट के भाई इंस्टा पे चला पाई है। वो एक प्लेट वाली मैंने देखी थी कि प्लेट में और वो मैया बच गया, और एक वो वाली रील है भाई मैं सोऊंगा बाहर, मैं सोऊंगा, उसमें सेक्रीफाइस कर लेता है एंड भाई बाहर सोता है अकेला। बाकी गाइस सब बढ़िया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइबर भरने की जगह घट रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार। एंड अगर आप लोगों का कोई फेवरेट क्रिएटर है एंड भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई प्लीज़ मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी गांड में डाल देना, ठीक है।